नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जग्गा के साथ तस्वीरें सामने देख सकते हैं। इनेलो की परिवर्तन यात्रा चली हुई है और भारी समर्थन लोगों का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गोहाना में पहुंची परिवर्तन यात्रा के दौरान इनेलो नेत्री सुनैना चौटाला ने भूपेंद्र हुड्डा को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि गढ़ तो किसी का नहीं है, जहां गढ़ धारोतक और सोनीपत वहीं से पिता पुत्र दोनों हारे हैं। हम भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस से कोई खिलाफ नहीं बोलता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने दल का वह कांटा है जिसके खिलाफ उन्हीं की पार्टी के नेता बोलते हैं। सोनीपत में भूपेंद्र हुड्डा की रैली पर भी बोलते हुए कहा कि रैली के तुरंत बाद भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली दरबार में चले गए थे। सुनैना चौटाला यहीं चुप नहीं रही। उन्होंने कहा कि इनेलो की यात्रा में परिवर्तन यात्रा 1250 से ज़्यादा किलोमीटर तय कर चुकी है। जो यह बोलते थे कि 4300 किलोमीटर दूर, 4300 तो बहुत दूर की बात है, 43 किलोमीटर भी नहीं चल पाएंगे। 2024 में इनेलो की सरकार ही बनेगी। वहीं जंतर मंतर पर बैठे महिला खिलाड़ियों के धरने को लेकर कहा कि यह सरकार नारा देती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इनकी कथनी और करनी में अंतर है। आज देश को गौरव प्रदान करने वाले जो खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं, जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम लड़की व महिला कैसे सुरक्षित रह सकती हैं। मौजूदा सरकार जिस नारे के साथ सत्ता में आई थी, उनका नकाब प्रदेश की जनता से उठ चुका है। आज खिलाड़ियों यहाँ खिलाड़ी हो या कर्मचारी या फिर किसान, सभी धरने पर बैठे हैं। हरियाणा के खेल मंत्री पर लगे आरोप के बाद चल रही जांच को लेकर सुनैना चौटाला ने कहा कि जब तक वो पद पर हैं तब तक निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। उन्हें सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए, इसके बाद जांच की जाए। तीसरे मोर्चे के गठन पर बोलते हुए कहा कि जल्द ही तीसरे मोर्चे का गठन किया जाएगा। फिलहाल देख सकते हैं महिलाओं का भी ज़्यादा समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपसे भी अपील है कि इन खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपार जनसमूह परिवर्तन यात्रा से जुड़ता चला जा रहा है और जैसा कि इस यात्रा का नाम है परिवर्तन निश्चित रूप से होता चला जा रहा है। और हरियाणा प्रदेश का एक एक सदस्य आज इस बात के ऊपर मोहर लगाता जा रहा है कि आने वाला समय 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल का होगा। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक और सोनीपत जिले को अपना गढ़ बताते हैं, क्या कहना चाहिए? ये सब मिथ्या बातें हैं। गढ़ किसी का नहीं होता। अगर गढ़ होता तो दोनों बाप बेटे हारते क्या? अगर गढ़ होता तो हारते थोड़ी। जनता जनार्दन के साथ यदि आप धोखा करोगे, डबल फेस अपनाओगे, तो जनता उन्हें नकार देती है। आप देखेंगे कि अभी सोनीपत में एक रैली की थी हुड्डा साहब ने, और उसके तुरंत बाद शाम को ही वो दिल्ली दरबार में हाजिरी लगाने पहुंच गए थे। तो ये जो दोहरा चेहरा उन्होंने अपनाया, इससे लोग अच्छी तरह से वाकिफ हो चुके हैं। और इस बार किसी को भी नहीं, वो कहते हैं ना, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इंडियन नेशनल लोकदल ही 2024 में सत्ता में काबिज होगी। मौजूदा सरकार में सरकार में मंत्री और नेता जो है वो कह रहे हैं कि ये स्वार्थ, अपने स्वार्थ की राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए। कुछ यात्रा से हासिल होने वाला नहीं है। गाड़ियों में बैठ के यात्रा की जा रही है, जबकि यात्रा करने से पैदल यात्रा करते हैं। ये जो बातें हैं, गाड़ियों में बैठ के यात्रा, सिर्फ जब बारिश आई है तो गाड़ी में बैठे, हमें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। आज जो जनता हमारे साथ जुड़ रही है वो इस बात के ऊपर मोहर लगाती है और इस बात का जवाब खुद ब खुद आज 1250 से भी ज्यादा किलोमीटर की यात्रा इंडियन नेशनल लोकदल ने कर ली है। वही लोग कहते थे कि ये तो 43 किलोमीटर की यात्रा नहीं कर सकते। आज वो लोग कहते हैं कि ये पिकनिक मना रहे हैं। तो ऐसी पिकनिक में जो जन कल्याण के लिए हो, जो जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए हो, ऐसे पिकनिक में हर दल को आना चाहिए, हर दल को यात्रा करनी चाहिए। मौजूदा सरकार में नारा लगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज लेकिन बेटियां ही धरने पर बैठी हैं जंतर मंतर पर। तो उसको एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही। यही मैं कहना चाह रही हूँ कि इस सरकार की कथनी और करनी में शुरू दिन से ही फर्क रहा है। इन्होंने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियां आज सबसे ज्यादा असुरक्षित है। जब हमारे देश के गौरवान्वित करने वाली बेटियां ही अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, तो आम जो हमारी बेटियां हैं वो क्या इनसे उम्मीद करें। और वहीं जो बात इन्होंने कही थी 15 लाख खाते में सिलेंडर देने की, तो ये सब बातें इनका नकाब जो है उठ चुका है। जनता इनके समझ चुकी है और आने वाले समय में इनको अच्छी तरह से जवाब मिलेगा। आज सरपंच धरने पे है, आज बेटियां धरने पे है, खिलाड़ी हमारे जो, और हर वर्ग, आज टीचर्स धरने पे है।
डॉक्टर्स धरने पे, कौन सा ऐसा वर्ग है जो आज धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा? इसका मतलब इस सरकार को नैतिकता के आधार पे इन्हें खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये जनता को संतुष्ट करने में असमर्थ रहे हैं। हरियाणा के खेल मंत्री पर भी जो है एक महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाए थे, SIT भी गठित कर दी, लेकिन जांच के नाम पर आज तक कुछ नहीं हुआ अभी तक। जब तक वो पद पे आसीन रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि निष्पक्ष जांच होगी। उन्हें सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए, उनका इस्तीफा लेने के बाद जांच होती है। और ये तो सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। मनोहर लाल जी खट्टर तो दुनिया के सामने बड़ी बेबाकी से कहते हैं कि अगर काम होगा होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। ये कोई एक जो पद पे वो बैठे हैं, ऐसे पद के ऊपर ऐसे बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। तीसरे मोर्चे गठन की बात चल रही है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? कितना तीसरे मोर्चे का गठन आप देख चुके हैं, आप रोजाना देखते हैं ममता बनर्जी जी और नीतीश कुमार जी सभी एक मंच पे एकत्रित होते चले जा रहे हैं, इसीलिए तो ये सरकार बौखलाती चली जा रही है। तो लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ भी आप कई बार बयानबाजी करते हैं, तीसरे मोर्चे में कांग्रेस के साथ गठन हो सकता है, तो हम कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी नहीं करते हैं, हम भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक ऐसे कांग्रेस के अंदर ऐसा कांटा है जो अपने ही दल के नेताओं को ठगते हैं। आपने देखा होगा शैलजा, कुमारी शैलजा और किरण चौधरी आए दिन, सुरजेवाला आए दिन उनके खिलाफ बयान देते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। हम उस बात के खिलाफ हैं, हम कांग्रेस के खिलाफ बयान नहीं देते हैं। आप लोग कांग्रेस, जब भी आप कुछ सवाल करते हो तो आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेके सवाल करते हैं, आप कांग्रेस को लेके सवाल नहीं करते। जिस तरह से हुड्डा खुद अपने आप को मुख्यमंत्री का चेहरा जी वो इसीलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि हम इस चीज के खिलाफ हैं। जनता जनार्दन तय करती है कौन मुख्यमंत्री होगा और कौन MLA होगा, कौन MP होगा। चलिए।